नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए रेलवे की बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आ चुके हैं। पहला ही क्वेश्चन है, देखिए a की पावर 10 मल्टीप्लाई b की पावर -7 मल्टीप्लाई c की पावर -4 है, तो a की पावर -5 मल्टीप्लाई b की स्क्वायर मल्टीप्लाई c की पावर 5, इसका मान क्या होने वाला है। सरलीकरण का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए दिया गया है a की पावर क्या है, तो a की पावर यहाँ पर देखिए दिया गया है 10 है, मल्टीप्लाई b की पावर कितना दिया है, मल्टीप्लाई b की पावर 7 दिया है, और मल्टीप्लाई c की पावर कितना दिया है, तो 4 दिया गया है माइनस में। ठीक है, अपॉन में पूरा आपका दिया गया है a की पावर -5 मल्टीप्लाई देखिए दिया गया है b की पावर कितना है, स्क्वायर दिया गया है, और मल्टीप्लाई c की पावर कितना दिया है, तो 5 दिया गया है। देखिए इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि कभी भी जैसे देखिए अगर कोई पावर नीचे दिया है, जैसे मान लीजिए 1/a दिया गया है, और इसको अगर आपको ऊपर चढ़ाना है तो ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए a की पावर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 लग जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा, -1। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो मान लीजिए कोई मान यहाँ पर लिखा है ए लिखा है, क्या लिखा है, ए लिखा है, ए का मतलब होता है ए की पावर 1 लिखा है, तो इसको अगर अपॉन में ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर में -1 आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये आपसे बनता है ना तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, और विदिन सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों का आप लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम अब क्वेश्चन को करते हैं। हालांकि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए a की पावर 10 है, नीचे a की पावर -5 दिया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में दिया है, तो हमारा क्या होगा, a की पावर ऊपर जाएगा तो a की पावर 10 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a की पावर 5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा, a की पावर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप देखें तो b की पावर कितना है, -7 दिया है, और b का स्क्वायर है नीचे, तो ऊपर अगर आप जाएगा तो b का स्क्वायर ही है ना, तो b का कितना हो जाएगा, तो b का -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b का 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई c की पावर -4 है, और देखिए c की पावर -5 नीचे है, तो अगर ऊपर ये जाएगा तो c की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। मक्खन की तरह समझ में आएगा क्वेश्चन। देखिएगा अब हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर बेस सेम होता है, यहाँ पर देखिए तो ये बेस सेम है कि नहीं है, ए दिया गया है, यहाँ पर देखिए बी दिया गया है, यहाँ सी दिया गया है, तो पावर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है, तो जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, देखिए ए की पावर क्या होगा, 10 प्लस, अगर 10 + 5 जोड़ेंगे एक साथ भी जोड़ के आप डायरेक्ट a की पावर 15 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई होगा b की पावर कितना होगा, तो b की पावर देखिए -7 है, तो -7 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस मतलब जुड़ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे c की पावर -4 प्लस ही होता है, तो प्लस हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस लगेगा तो माइनस 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 ही होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा a की पावर 15 आ जाएगा, कितना आएगा, a की पावर 15 मल्टीप्लाई b की पावर -9 आएगा, और मल्टीप्लाई c की पावर क्या आ जाएगा, -9, क्योंकि ए नंबर में आपको ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया होगा तो थंब करके जरूर भेजिएगा, क्योंकि बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और प्योर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत जीरो लेवल से समझाया है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पावर अगर नीचे, अगर कोई भी वैल्यू नीचे रहती है उसको हमको पावर में ऊपर ले जाना है, तो पावर में क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, अगर कोई ऊपर संख्या दी है, अगर माइनस में उसकी पावर चढ़ा है, तो अगर उसको हम नीचे ला देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो प्लस में आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एक इस क्वेश्चन में भी आपको मजा आने वाला है। ठीक है, लगेगा कि आपने कोई क्वेश्चन किया है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a/b पहले से दे दिया है, क्या है, a/b बराबर दिया है √7 है, और रेशियो √3 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b बराबर हमारा क्या होगा, √3 हो गया, और a बराबर हमारा कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से तो हमको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर 3a दिया है और 2b दिया है, रेशियो में है 3a - 2b निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 3a करेंगे तो 3a का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई a, तो a का मान कितना दिया है यहाँ पर लिखना है, तो लिख लीजिए 3a + 2b दिया गया है, कितना है 2b, अपॉन दिया गया है आपका 3a - 2b दिया गया है। ठीक है, अब इसको जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3a का मान कितना है, √7 है, तो √7 लगाइए, प्लस 2√3 हो जाएगा, b का मान कितना है, √3 है, अपॉन करेंगे 3√7, और ये माइनस आपका हो जाएगा 2√3। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण करते हैं। ठीक है, परमेयीकरण करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। लेकिन आपको ऑप्शन का भी ध्यान देना है। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर जो होता है वो दिमाग के साथ खेलता है, तो अगर ऑप्शन की ओर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर देखिए इसको स्क्वायर अगर करते, मतलब इसका ये होगा कि अगर आप इसका परमेयीकरण करेंगे तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब है 3√7 का स्क्वायर और माइनस a² - b² का फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा आपका 7 × 3 = 21, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और तो यहाँ 12। 21 में अगर हम 12 घटाएंगे तो नीचे कुछ संख्या आएगी, है ना। 21 में 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 11 10 21 होता है, मतलब 9 आएगा, है ना। तो इस प्रकार देखिए नीचे 9 किसी में नहीं दिया, और फिर कट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है।
अगर देखिए इसमें हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 7 कर दें, क्या कर दें, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई 7 कर दें इस क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 7 क्या हो जाएगा, 3√7 है तो 7 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 3 कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। कितना आ गया आपका, 21 आ गया। ठीक है, समझ में आना चाहिए पूरी तरह से। देखिए किस प्रकार से मैंने किया है, देखिए यहाँ पर √7 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, 3√7 में और प्लस 2√3 में। ठीक है, इस प्रकार से मैंने किया। और देखिए ऊपर अगर √7 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे का भी मैंने √7 का मल्टीप्लाई, तो ये भी आपका वही सेम आएगा, √7 माइनस 2√3। अब देखिए जब अंडर रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 फर्स्ट वाले में हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7 3 21 आ गया। ठीक है, अगले में आएगा तो देखिए अगले में जाएगा तो √7 और √3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 3 21 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। पूरा जीरो लेवल से समझिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। नीचे सेम वैल्यू आएगी, बस नाम हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा। तो ये आपका 2 कितना हो जाएगा, 21 आ गया। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन इस प्रकार का नहीं दिया है, क्योंकि दिया है ऑप्शन 2 + √2 के फॉर्म में दिया गया है। इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए किस प्रकार से। अब इसको मैं हटाता हूँ, फिर आपको देखिए यहाँ पर बताता हूँ, एक बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूँ कि देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे दिया गया 21 को आप लोग खुद ही जानते होंगे, इसको हम लिख सकते हैं 21 √21 मल्टीप्लाई √21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 21 दिया गया है तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम 21 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रूट हम 21 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 21 में क्या बच जाएगा, एक √21 बच जाएगा। तो हमारा √21 होगा, ये प्लस आपका 2 बचेगा, क्योंकि √21 मैंने कॉमन ले लिया तो 2 √21 था, तो √21 बाहर चला गया और बचा हमारा क्या बचा, 2 बचा है ना। इसी प्रकार यहाँ पर हम 2 √21 ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, हमारा √21 बचेगा, क्योंकि 21 है तो 21 में 2 छुपे हुए हैं, √21 छुपा हुआ है, ये आपका माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा रूट वाला ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या बचेगा, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। आंसर आपका क्या बचने वाला है, तो आपका आंसर बच जाएगा, देखिए इसको लिखने के लिए इधर से लिखेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन की ओर दिया गया है, तो ये आपका 2 √21 हो जाएगा अपॉन -2 + √21। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, तो माइनस देखिए 2 + √21 दिया गया है ना, और फिर आपका आंसर कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा होगा, ए नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं पूरा आपका प्रॉपर समझ में आया होगा क्वेश्चन, एक भी कहीं भी डाउट नहीं गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है A/B बराबर दिया है 3/2, तो 7A + 9B और 5A + 7B का रेशियो बताइए। NTPC का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए पिछला ही क्वेश्चन है, बस उसमें रूट मान था, इसमें अलग कर दिया है। A/B कितना दिया है, 3/2 दिया है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और B का मान हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना हमको देखिए यहाँ पर 7A दिया गया है। एक सेकंड रुकिएगा, चेंज कर देते हैं कलर। देखिए निकालना क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो हमको निकालना है 7A + 9B, और रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो आपका नीचे चला जाएगा, ये आपका बचेगा 5A + 7A। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 7A है तो 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, A है मतलब 3 होगा, प्लस दिया गया है 9 × 2, B का मान कितना है 9, और B का मान है 2, तो 2 हो जाएगा, 9 × 2 हो गया। इसी प्रकार से 5 × A का मान 3 है तो 3 करिए, फिर प्लस करिए, फिर 7 मल्टीप्लाई क्या दिया गया है, 7 × B है, इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आपका A नहीं है B है। ठीक है, क्या दिया गया है, ये आपका B है, तो 7B का मान कितना है, 2 है। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 7 से 3 बार जाएगा तो आपका 21 होगा, प्लस 9 से 2 बार जाएगा तो आपका 18 होगा, अब 5 से 3 आपका 15 होगा, और प्लस 7 दूनी 14 होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन है। तो देखिए 8 में 1 जाएगा, 1 9 हो जाएगा, ये आपका 39 आ जाएगा, 15 14 कितना होता है, तो 29 होता है। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 39/29, यही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 0.01 की पावर स्क्वायर दिया है, प्लस 0.22 की पावर स्क्वायर दिया गया है, 0.333 की पावर में स्क्वायर दिया गया है, और 0.444 की पावर में स्क्वायर दिया गया है। अपॉन में देखिए दिया 0.001 की पावर स्क्वायर, प्लस 0.022 का पावर में स्क्वायर, प्लस 0.0333 की पावर में स्क्वायर, प्लस 0.0444 की पावर में स्क्वायर दिया गया है। इस क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो पूरी कॉपी भर जाएगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि पेपर निकलेगा नहीं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको लेंदी मेथड के हिसाब से भी बता सकता हूं, लेकिन आप अगर इस प्रकार से करेंगे तो कभी पेपर नहीं निकलेगा। देखिए मैं आपको एक हिंट देता हूं किस प्रकार से करना है।
यहाँ पर अगर आप देखें तो दिया है 0.801 दिया गया है और इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ठीक है। और आपका अपॉन में क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0.8001 इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, यही है ना। अब देखिए इसको हटाना है, तो हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखा है कि नहीं लिखा है 2 बार। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर, अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको कितने दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहा होगा, दशमलव के बाद 2 अंक, और नीचे है दशमलव के बाद 3 अंक दिया गया है। क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो देखिए इसको अगर हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर वाले दशमलव को हटाना है तो नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ कितने अंक लगे हैं, 2 अंक, तो 2 जीरो आपको नीचे लगाना पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, कितने बार, 2 बार लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो नीचे दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक दिया गया है। तो अगर इसके दशमलव हटाना है तो 1 के लिए 3 जीरो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर है तो आपको 2 बार करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, पूरा जीरो लेवल से समझिएगा, पूरा आपको अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका दशमलव हट गया, ठीक है, तभी दशमलव हट जाएगा। दशमलव हट गया तो मतलब यहाँ से कट जाएगा, दशमलव लगानी है। यहाँ से देखिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, 2 जीरो कैंसिल, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका कितना बच जाएगा, तो आपका बचेगा 100। कितना बचेगा आपका, 100 बचेगा। बचा 100 कि नहीं बचा, समझ में आ रहा है, बचा 100 कि नहीं बचा, इतना हमारा 100 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरे क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे तो भी आपका क्या बचेगा, मैं अभी आपको 1 सेकंड में बताने वाला हूँ। देखिए अब इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो अभी रुक जाइए 1 सेकंड। अब देखिए इसी को अगर हम अपने तरीके से करने की कोशिश करें, देखिए किस प्रकार से, यहाँ से मैं बताता हूँ। देखिए दिया गया 0.01 दिया गया है और ये इसका स्क्वायर दिया गया है, अपॉन देखिए दिया गया है 0.001 इसका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, हटाने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे 0 0 लगाया था, मतलब 1 के साथ 0 0 लगाया था। जितना दशमलव होता है 1 लिखिए उतने 0 लगा दीजिए, ठीक है। पर यहाँ पर मैं आपको 0 लगाने की सलाह नहीं दूंगा। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, कितना अंक है, 2 अंक है, ठीक है। तो अगर इसको दशमलव को हटाना है तो नीचे 2 जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो लगेगा, नीचे 2 जीरो, और 2 स्क्वायर है तो 2 जीरो और लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 जीरो लगेगा। बात समझ में आया, 4 जीरो लग जाएगा। इसी प्रकार देखिए नीचे के दशमलव हटाना है तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आपको अगर दशमलव बाद 3 अंक है तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव बाद 3 जीरो लगाना पड़ेगा, और स्क्वायर है तो ये 3 बार आपको लगाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई का मतलब है ना, समझिएगा 3 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 2 है तो 2 2 4 हुआ, और ये 3 3 है तो 6 हुआ, तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पर 2 जीरो बचेगा, कितना बचेगा, 2 जीरो। तो आपको क्या करना है, 1 के साथ 2 जीरो लगा देना है और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं 100% आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं और आपको 1 लाइन में इसका आंसर बताने की कोशिश करते हैं। अब पूरा आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे उड़ाने वाले हैं ये भी आप देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पहले पूरा लिख लेते हैं। दिया गया है 0.01 का होल स्क्वायर दिया गया है, और ये आपका अपॉन दिया है 0.001 का ये होल स्क्वायर दिया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरा दिया गया है हमारा प्लस 0.22 का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। ये प्लस करिए तो 0.022 का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दिया है 0.333 का होल स्क्वायर दिया गया है, और ये दिया गया है हमारा 0.0333 का होल स्क्वायर। पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 0.4444 का ये हो जाएगा आपका स्क्वायर करेंगे, और प्लस हो जाएगा आपका 0.04444 का स्क्वायर। अब देखिए आपको ऐसा मेथड कोई नहीं बताया होगा, मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। इस प्रकार करेंगे तो विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो नीचे क्या दिया गया है, हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये प्लस में दिया गया। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई में हमेशा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हमेशा आपका जीरो, अगर 2 जीरो है तो 2 का जीरो फिर 2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो आपको कॉमन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट वाले का अगर जीरो हटाना है तो यहाँ पर नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए नीचे हमको 2 जीरो लगाना पड़ेगा, लेकिन 2 2 कितना हो जाएगा, 2 जीरो हमको मतलब 4 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा आगे से करते हैं ताकि आपको कॉमन लेके भी समझा दें। यहाँ से देखिए इसको हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 2 जीरो मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई मत करिए 2 2, या तो इसको यह कर दीजिए कि 2 + 2 कर दीजिए, ठीक है। क्या करिए यहाँ पर 2 + 2 मतलब 4 जीरो, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पर 3 है तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर ऊपर 3 + 3 करना पड़ेगा, यही है ना। अब देखिए ठीक है, अब हमारा बीच में प्लस लगा हुआ है।
अब इसको हटाना है तो फिर कितना जीरो दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो है। फिर यहाँ पर हमको नीचे क्या करना पड़ेगा भाई, 2 जीरो है तो 2 + 2 करना पड़ेगा, है ना, 2 + 2 करना पड़ेगा। ऊपर फिर ये 3 3 है तो फिर 3 3 है तो ऊपर 3 + 3 करना पड़ेगा, कितना होगा 3 + 3 करना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा पूरा बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए 3 जीरो है, कितना है 3 जीरो, तो यहाँ पर अगर इसको हम हटाएंगे 3 जीरो तो क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो नीचे लगाना पड़ेगा, स्क्वायर है तो 3 जीरो और लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है, यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 जीरो हटाने के लिए यहाँ पर 4 + 4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जब देखेंगे यहाँ पर देखिए कितना जीरो दिया है, 4 जीरो, तो नीचे हमको 4 जीरो लगाना पड़ेगा, पर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 4 + 4। ऊपर नीचे देखिए 5 जीरो है तो ऊपर हमको 5 उल्टा करना है, नीचे है तो ऊपर करना है, तो 5 + 5 करना पड़ेगा, मतलब कितने जीरो लगाना पड़ेगा, 5 5 लगाना पड़ेगा। अब आप खुद ही देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा कि हर में मतलब सभी में 2 2 जीरो बचने वाला है। देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हो रहा है, कितना हो रहा है, फर्स्ट वाले में 3 दूनी 6 हो रहा है, तो मतलब यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, तो फर्स्ट वाले से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपका क्या निकलने वाला है, 2 जीरो निकलेगा। इसी प्रकार इसको भी घटाएंगे तो यहाँ से भी 2 जीरो निकलेगा, यहाँ से भी आपका 2 जीरो निकलने वाला है और यहाँ से भी 2 जीरो निकलेगा। देखिए घटा के देख लीजिए, 5 5 दूनी 10 और 4 4 8, तो 10 जाएगा, मतलब 2 2 जीरो सभी में से कॉमन निकलने वाला है। कितना निकलेगा, 2 जीरो कॉमन निकलेगा। तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा भाई, 2 जीरो सभी में है ना, तो हमारा 2 जीरो कॉमन निकलेगा। तो 2 जीरो निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक के साथ 2 जीरो लगा दीजिए और आपका यही आंसर हो जाएगा। आपको यूट्यूब पर देख लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, मैंने अपने दिमाग से इसको आपको बताने के लिए कोशिश की है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत लेंदी है, बच्चों को समझ में नहीं आता। आप ऐसा करिएगा, अगर नीचे है दशमलव तो उसको हटाने के लिए ऊपर जीरो लगाइए, और ऊपर दशमलव है तो नीचे जीरो लगा दीजिए, विदिन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सरलीकरण। अब इसमें एक छोटा क्वेश्चन है, इसमें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जेई का क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप देखें तो दिया गया है 0.1 दिया है, मल्टीप्लाई 0.1 दिया गया है, और बीच में हमारा प्लस दिया गया है, और ये है 0.2 दिया गया है, और मल्टीप्लाई दिया है 0.2। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अपॉन देखिए क्या दिया गया है, तो 0.3 दिया गया है, मल्टीप्लाई 0.3 दिया गया है, और ये प्लस आपका है 0.6 मल्टीप्लाई 0.6। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब एक चीज़ इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। कॉमन क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए कॉमन अगर करेंगे, हमको ऊपर लाना है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 लाना है, प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 लाना है। ठीक है, तो देखिए नीचे हमको क्या कॉमन लेना पड़ेगा। नीचे देखिए एक यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, क्योंकि 0.3 कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए ऊपर दशमलव लगा है। अगर हम 0.3 कॉमन ले लेंगे ना तो हमारा दशमलव हट जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा क्या, बचेगा 1 बचेगा, ओनली 1 बचेगा। इसलिए आपको सिर्फ 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन 3 ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना बचेगा 0.1, दशमलव तो लगा रहेगा, फिर आपका गुणे हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। बीच में आपका प्लस लगा है, ये आपका 3 से 2 बार इसमें जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 से 2 बार इसमें जाएगा, क्योंकि 2 बार मैंने कॉमन लिया, ये आपका पूरा आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ आपकी पूरी कट जाएगी। कटेगी कि नहीं कटेगी, तो ये आपका बचेगा 1/9। देखिए करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/9 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखिए, 100% उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 467 मल्टीप्लाई 467। चलिए पहले इसको हम लिखते हैं, क्या दिया है, 467 मल्टीप्लाई 467 दिया गया है। आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आना चाहिए, अगर एक बार पढ़े होंगे तो। 166 मल्टीप्लाई 166 दिया गया है, और -2 मल्टीप्लाई 467 मल्टीप्लाई 166 एक क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 467 का स्क्वायर दिया गया है, प्लस 166 का स्क्वायर दिया गया है, और -2 × 467 दिया गया है, और मल्टीप्लाई 166 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या फार्मूला होता है, तो हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का, a प्लस बी नहीं, a माइनस बी का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। आप लोग खुद ही जानते होंगे, a स्क्वायर बहुत पुराना फार्मूला है, प्लस बी स्क्वायर और -2ab, यही होता है ना फार्मूला। चलिए ये फार्मूला होता है। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा 2ab हो गया, -2ab। समझ में आ गया। अब चलिए रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, 467 -166 कर दीजिए, और जो आएगा तो इसका स्क्वायर करिएगा, तो ये आपका आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा, ये आपका 301 बचेगा। 301 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, ये आपका आ जाएगा 90 60 01।
देखिए किस प्रकार से आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, स्क्वायर कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर जैसे 301 दिया है, स्क्वायर निकालना है तो 301 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 301 आ जाएगा। कभी भी अगर लास्ट में एक एक दिया गया है और बीच में जीरो है तो क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, पर दो दो अंक लेना है। तो एक का एक में एक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, तो यहाँ पर 01 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि दो दो अंक लेना है, 01। इसी प्रकार इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कितना होगा, 9 होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 09। ऐसा ना लिख दीजिएगा 9 के बगल में 0 लगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई इधर करिए और इधर कर दीजिए, तो 3 में कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। लेकिन 2 अंक के साथ लिखना है तो आपका हो जाएगा 06 लिखिएगा, क्या लिखाएगा 06, तो आपका आ जाएगा 90 60 1, ठीक है, 90 60 1 आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करने वाले हैं यहाँ पर लोग। देखिए इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर क्यूब दिया है उसका क्यूब का योग निकालना होता है तो फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन 2 का ये होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए n कितना है, n यहाँ पर 8 होगा, कितना दिया है, 8 दिया है, तो आपका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई n प्लस 1 मतलब 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 अपॉन 2 होगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। और स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पावर में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है -5/2। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये पावर से पावर है तो हमारा कट जाएगा, तो करेक्ट बचेगा क्या, देखिए तो आपका बच जाएगा, यहाँ से 2 से कटेगा 4, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा आपका 36 होगा, और 36 की पावर में दिया है -5, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ये 6 का स्क्वायर दिया है, क्या है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और पावर के ऊपर पावर मतलब -5 चढ़ा हुआ है, तो पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6 की पावर -10। इसको लिखने के लिए तो 6 की पावर -10 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यही दिया है, और नहीं तो इसका राइट आंसर वैसे 1/6 की पावर 10 भी आ सकता है, ठीक है। जो आपको लगे ऑप्शन में दिया रहे वो ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 6/25 और 4/25 और 3/35 का लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम निकालना है। एक क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के लिए रखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपको देखिए दिया गया है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर देखिए पूरा बेसिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है 30 माइनस √30 दिया गया है, फिर माइनस √30 दिया गया है, फिर माइनस √ कितना दिया है, 30 दिया गया है, और ऐसे ऐसे आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसके बराबर यहाँ पर देखिए, इसके बराबर हम क्या मान लें, यहाँ पर अगर इसके बराबर हम मानेंगे x है, क्या है, x है, तो x है, तो हम √ हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर होगा, ये आपका स्क्वायर होगा तो ये भी आपका स्क्वायर होगा, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर ये बराबर आपका बचेगा, ये देखिए यहाँ से एक √ हट जाएगा, लेकिन और तो √ पूरी वैल्यू बचेगी, तो यहाँ पर आपका जाएगा 30 बचेगा, और ये आपका माइनस लगेगा, लेकिन ये पूरा मान किसके बराबर है, x के बराबर मैंने माना था, तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, x इधर आएगा तो ये आपका प्लस x होगा, ये बराबर 30 होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी पूरी मेथड हो गई, अगर आपको पूरा करना है तो, नहीं तो अगर आपको शॉर्ट में करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है, देखिए अगर देखिए दिया है 30 माइनस, यहाँ से ऐसा करिए, फिर 30 दिया है, फिर माइनस दिया है, फिर ये 30 दिया है, फिर माइनस दिया है, फिर ये 30 दिया है, और ये ऐसे ऐसे किसके बराबर होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आता है तो इन दोनों को तोड़िए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 5 छक्का कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 छक्का 30, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा है माइनस, अब माइनस इसका गुणांक कितना है, तो गुणांक अगर आप देखेंगे तो 1 दिया गया है, मतलब -1 का गुणा किया गया है। तो अगर -1 का गुणा किया गया है तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतर कितना का दिया है, 1 का दिया है, तो ये अंतर भी 1 आ रहा है, मतलब डिफरेंस 1 है। तो इसमें अगर माइनस है तो हमारा राइट आंसर 5 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 5, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर अगर प्लस होता तो आपका राइट आंसर कौन सा होता, 6 होता। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, हालांकि ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है x अपॉन 1 - x प्लस √1 - x अपॉन x। ये क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा टाइप का। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए दिया गया है 2.25 दिया गया है, एक पावर में कितना है, 1/2 दिया गया है, ठीक है, यही है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले आप देखिए किसका स्क्वायर दिया है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। कम से कम आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 30 तक आपको स्क्वायर और क्यूब बनना चाहिए। देखिए तो ये 225 आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.5, किसका करेंगे 1.5। देखिए कभी भी क्या होता है, जो
यहाँ पर याद रखिएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो दशमलव क्या जगह एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दशमलव 1 अंक के बाद था, तो अगर स्क्वायर मैंने किया तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1.5 का ये होल स्क्वायर करेंगे, ये आपका पावर के ऊपर पावर हम चढ़ा देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा क्योंकि ये अपान में है, तो इसका राइट आंसर 1.5 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने बहुत लाजवाब तरीके से कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी हुई तो इसको दबा के शेयर करिएगा और साथ साथ कमेंट करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।